लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। ये बात याद रखना, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने। पलटा नकारात्मक है, प्रतिफल सकारात्मक है। जरा सुनना, इस धरती पर जितने मानव रहते हैं, या तो वे पलटा की पात्रता रखते हैं या वे प्रतिफल की पात्रता रखते हैं। धर्म और अधर्म का यहाँ एक अलगाव होने का संकेत है। आगे चलते हैं, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण के समान चौकड़ी भरता हुआ गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मरुभूमि में नदियां बहेंगी, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी, सूखी भूमि के सोते फूटेंगे। जिस स्थान पर सियार बैठते हैं उस स्थान पर घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वो कोई दूसरे मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, वे इसी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इसी सृष्टि की बात कर रहे हैं। अब आगे लिखा है, वहां एक सड़क और राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर ना चल पाएगा। वह तो उनके लिए, या वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेगा चाहे वह मूर्ख भी हो तो भी ना भटकेगा। जरा देखना, 9वें पद में लिखा है, वहां, हमारे पीछे बोलिए, वहां सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा और ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। कौन? जोर से, क्या बात से छुड़ाए हुए? अधर्म से, अराजकता से, पाप से, दुष्ट युक्तियों से छुड़ाए हुए लोग चलेंगे। वहां हिंसक प्राणी नहीं होंगे। इसी पृथ्वी पर परमेश्वर एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना कर रहा है। इसी पृथ्वी पर परमेश्वर एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना कर रहा है जहां पर एक राजमार्ग होगा, उसमें कोई हिंसक जंतु नहीं चल पाएगा। उस पर चलने वाले केवल वे होंगे जो कोई शुद्ध जन, शुद्ध है, पवित्र है, sanctified है, those who are holy before the sight of God है। जिनका शुद्ध क्या होता है? शुद्धता भौतिक नहीं होती है। जरा ध्यान दो हमारी तरफ। शुद्धता भौतिक नहीं होती है, पवित्रता भौतिक नहीं है, वह एक आत्मिक अनुभूति है। इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस। मैं झूठ बोलता हूं, मेरे होंठ अशुद्ध हो जाते हैं। मैं सत्य बोलता हूं, मेरे होंठ शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धता का संबंध दिमाग से है। जब मेरी कल्पनाओं की अशुद्धताओं में परिवर्तन होता है, यही शुद्धिकरण है। ईश्वर का संबंध मन से है और मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। जितने भी जीव और जंतु हैं वो प्राणी हैं, उनमें आत्मा नहीं रहती। गाय, कुत्ता, बिल्ली, मछली, बकरा, ये सब मर जाते हैं और उसके बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। दे विल बी नो मोर इन देयर एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद उनका वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी जीव जंतु, आकाश के परिंदे, जल के जलचर, जंगल के जानवर और जमीन के कीड़े मकोड़ों की अंत्योष्टि या अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो गया। पर मनुष्य यदि गरीब से गरीब होगा भी तो 3, 13, 40 का हिसाब किताब करना पड़ेगा।
नहीं तो रात को कुबड़ी लेके दरवाजा खटखटाएगा, बीड़ी दे दे, एक कट्टा पानी दे दे, भूख लगी है, मेरी कुबड़ी दे दे, चप्पल दे दे। इसलिए 3, 13, 40 नहीं किए तो रूह भटकती है। कहते हैं दरवाजा खटखटाता है रात को 12 बजे से 3 बजे तक, इसलिए अंतिम संस्कार मांगता है। ये सब इसलिए है क्योंकि मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, और आत्मिक प्राणी होने के कारण ही आत्मा एक ऐसी सुटेबल प्लेस है जहां पर परमात्मा का कनेक्शन हो जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, वह किसी प्राणी में, किसी जीव में, किसी परिंदे में, किसी जंतु में प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मिक दुनिया को अपना संपर्क बनाने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। वह प्राणों पर संपर्क नहीं बना सकता है। इसलिए कोई कहे घोड़े में ईश्वर आ गए, गधे में ईश्वर आ गए, बगले में ईश्वर आ गए, तो भ्रांति में मत रहना, उनमें आ ही नहीं सकते। ईश्वर तो मनुष्य से जुड़ने की संपत्ति है, क्योंकि वह एक आत्मिक प्राणी है। मनुष्य में आत्मा है और किसी जीव जंतु में नहीं होती। इसलिए अज्ञानता पूर्वक सृष्टि के पशु पक्षियों को ईश्वर समझने की गलती मत करना। वह मनुष्य है जिसमें आत्मा है, और आत्मा ही यह एक उपलब्ध जगह है जहां आत्मा का परमात्मा से, सृष्टि का सृष्टिकर्ता से संबंध हो सकता है। इसलिए पहले बाबा आदम को परमेश्वर ने कहा था, फूलो फलो और इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखो और उन्हें अपने वश में ले लो। किसी घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली को नहीं कहेगा तुम शासन करो धरती पर। ये पहला मानव था, मनुष्य था, जिसको परमेश्वर ने इस धरती का सुपरवाइजर बनाया था। परंतु आपको मालूम है ये कौन सी दशा थी? जब तक बाबा आदम अदन बाग में था, तब तक उसके अंदर जो पवित्रता थी, पाकीज़गी थी, उसका जो राइट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था, इसी कारण से हर संध्या के समय सृष्टिकर्ता बागे अदन में आकर के आदम से होकर के बातचीत करते थे, और उनकी डिस्चार्ज महिमा के शरीर को उनकी फेलोशिप के साथ, उनकी संगति के साथ उसको चार्ज कर दिया जाते थे। पहला चर्च क्या होता है? चर्च को ईसाइयों का मंदिर नहीं ना, वो तो सब दारू पी के लगे रहते हैं वहां पर। उनके चक्कर मत जाना, ये बुरे फंसोगे। बीड़ी मसी, दारू मसी, लंदे मसी, फंदे मसी। यहां पर प्रभु जी का संबंध है। द फर्स्ट ड्वेलिंग प्लेस या मीटिंग पॉइंट बागे अदन था। अदन के बाग में हर शाम को जिसने सूरज और चांद बनाए हैं, वो रोज शाम को आदम से मिलने आते थे। और ये सिलसिला उस समय तक चलते रहा जब तक आदम बाबा परमेश्वर की बात मानने में अपनी भावना को समर्पित दशा में रखे थे। क्योंकि बागे अदन में, अदन के बगीचे में परमेश्वर ने 2 प्रमुख पेड़ लगा रखे थे। एक जीवन का पेड़ था और एक भले और बुरे के ज्ञान देने वाला पेड़ था। परमेश्वर ने जीवन के पेड़ का फल खाने तो कहा था, इससे तुम्हारी आज्ञाकारिता मुझे समझ में आएगी, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाने से तुम अनाज्ञाकारी या बागी या विद्रोही बन जाओगे, इस बात का प्रमाण मिलेगा मुझे। और एक दिन बाबा आदम और मामा हवा ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था, और उसने फल खाने के द्वारा, भले और बुरे के ज्ञान का फल खाने के द्वारा, अपना परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारी मन, परमेश्वर की बात नहीं मानने वाले मन को विद्रोही मन में बदल देने के कारण परमेश्वर ने उसको अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। जरा सुनना। और हम सब आदम में अदन के बाग से बाहर निकाले गए, और संपूर्ण धरती का जन्म बागे अदन के बाहर आदम की पापमयी दशा में हमारा जन्म हुआ।
समय समय पर इंसान परमेश्वर तक पहुंचने के लिए अपनी साधना जप तप तपस्या करने के द्वारा अपने आप को परमेश्वर से जोड़ने की पद्धति लोगों को प्रकाशित और प्रमाणित करते रहे, जिससे धर्मों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। 5 अंधे थे, हाथी देखने चले और 5 अंधे थे। बेचारा खड़ा था हाथी, एक अंधे की हाथ सीधे पेट में गया तो देख तो सकता नहीं था, पर देखने गया था। छू के देखा, बाबा रे बाबा, दीवार जैसे लगता है ये तो। और दूसरे अंधे का हाथ हाथी के सूंड पर गया, अरे बोले ये तो मलगा के समान है। तीसरा अंधा गया, पूंछ पकड़ा तो क्या बोलता है, ये तो खरेटा लगता है। और चौथे अंधे ने कान पकड़ा, ये तो सुपड़ा है गेहूं को छोड़ने का। और 5वें अंधे ने टांग पकड़ा तो क्या बोलता है, अरे ये तो बड़े भारी महल का बड़ा भारी खंबा है। अब 5 बेचारे अपने आप में कोई गलत नहीं है। अब उन्होंने जो देखा छू के वही ना कहेंगे। अब ये चले सब हाथी की परिभाषा लेके, कोई कहता है झाड़ू है, कोई कहता है सुपड़ा है, कोई कहता है मलगा है, कोई कहता है खंबा है, कोई कहता है दीवार है। वो अपने आप में गलत नहीं थे, पर दिखता ना समझ में आता। और इस तरीके से धर्म, इस तरीके से हमारे अधूरे ज्ञान में हमने ईश्वर की परिभाषा बदलना शुरू कर दिया। यह मनुष्य की कमजोरी थी, अच्छे से याद रखना। और पंथ बन गए, धर्म बन गए, सिद्धांत बन गए, देश बन गया, भाषा बन गई, संस्कृति बन गई, और धरती अलग अलग रूपों में विभाजित हो गई। देखो, हम 1 तारीख के ऊपर में बात कर रहे हैं। इस तरीके से चारों तरफ मानव एक दूसरे के सिद्धांत पर लांछन करने लगा। हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जिसने दुनिया बनाई है उस पर चिंतन करना भूल जाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के अनुभवों को आधार बनाकर हमारे विश्वास को जगाने के द्वारा हम कहीं ना कहीं धर्मावलंबी हो जाते हैं, धर्म की पूजा करने लगते हैं। और ऐसी दशा में एक घमासान युद्ध मानव समुदाय के अंदर हो जाता है, और एक युद्ध चलता है। मैं फलाने धर्म का हूं, मैं फलाने जाति का हूं, मेरी भाषा ये है, मेरी संस्कृति ये है। आपको मालूम है, क्योंकि हम तो सुबह से शाम होने वाले सूरज की तारीख पर विश्वास करते हैं ना, परंतु मेरा प्रभु तो शाम से शुरू करता है और सुबह खत्म करता है। ये पहले 3 दिन की कहानी जो समझ लेगा उसको ईश्वर समझ में आने लगेंगे, परमेश्वर समझने आने लगेगा। जितनी झंझटों और उलझनों में हम फंसे हैं ना, उसमें हमारे लिए रास्ता निकल आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले दिन कहा, प्रकाश हो जा। हम ईश्वर के पहले दिन की कल्पना करें, जब इस धरती के ऊपर घोर अंधकार था और वहां परमेश्वर ने प्रकाश बनाया। हमें नहीं मालूम वो कैसा प्रकाश था, आ कहां से रहा था, जा कहां से रहा था। आज की तारीख में तो प्रकाश आने का सोर्स दिखाई देता है, परंतु ईश्वर के प्रकाश के आने का कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। बड़े चिंतन में थे हम। इधर से टॉर्च से रोशनी आती है, इधर से कैंडल से रोशनी आती है, इधर सूरज से रोशनी आती है, इधर चंद्रमा से रोशनी आती है, इधर बल्ब से रोशनी आती है। सब जगह रोशनी के आने का एक जरिया है। परंतु अभी तो सूर्य नारायण ही नहीं थे, तो पहले दिन में उजियाला आया कहां से, गया कहां से, और उसको भी विभाजित कर दिया। दिन को बोल, उजियाले को बोला दिन है और अंधेरे को बोला रात है। तो ये उजियाला है क्या चीज, जिसका कोई उद्गम स्थान नहीं है, जिसके निकलने का कोई रिसोर्स नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा, फ्रॉम नथिंग देयर वाज द लाइट। कुछ नहीं से उजियाला हो गया है। कोई मैग्नेट और जनरेटर नहीं बनाया परमेश्वर ने डीजल लगा के। आउट फ्रॉम नथिंग समथिंग कम्स आउट इन द एग्जिस्टेंस। कुछ नहीं से अस्तित्व में आ गया। हम उसी ईश्वर की खोज करते हैं। जरा ध्यान से सुनना,
जी हाँ, 1 तारीख है ना आज, कल 2 होगी, फिर 25 में भी 1 आएगी, फिर 26 में भी 1 आएगी। हमारे दादा परदादा हर साल ऐसे ही जनवरी की 1 तारीख में टेंट लगा के ड्रम ढोलक बजाते रहे, माटी में मिल गए और उनकी पद्धति में आज भी हम यहाँ बैठे हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा, पर ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं पर्दे के नीचे। हमें उस रोशनी की खोज करनी पड़ेगी जो परमेश्वर की संध्या से शुरू होती है और शाम को खत्म हो जाती है। परमेश्वर उसी उच्चतम विचारधाराओं से एक ऐसी सृष्टि की कल्पना कर रहे हैं जहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है एक ऐसा राजमार्ग, एक ऐसा राजमार्ग, जिस ऐसा एक सड़क और राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा और कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलेगा। तो शुद्धता और अशुद्धता में हम विचार कर रहे थे। सो जो मनुष्य है ना, वो एक आत्मिक प्राणी है, ध्यान देना, ऊंची बात बोल रहे हैं। और आत्मा होने के कारण ही मनुष्य परमेश्वर से अपना संबंध बना सकता है। और जब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जावे, तब परमात्मा या परमेश्वर या वो ज्योति या वो प्रकाश, वो जिसने सृष्टि बनाई है, हमारी आत्मा के साथ अपना संबंध जोड़ करके, यदि कोई साधु या खोजी, जरा सुनना, बहुत काम की बात है। अगले कोरोना से बचने का एक ही इलाज है। 2024-25 में तो तबाही बिल्कुल आएगी, ये तो तय है। इसलिए एडवांस में हम आस्तिक हो जाएं, नास्तिक न रहें। तो मनुष्य की आत्मा एक ऐसा हुक है जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा को जोड़कर इस दशा में, यदि मनुष्य अपना मन परमेश्वर की आत्मा के सानिध्य समर्पित करते हुए ये कहे कि मेरे पिता के पिता बाबा आदम और मामा हव्वा ने जो डीएनए, हेरिडिटी, अनुवांशिकता, पैतृक गुणों की समानता, जो आदतें, जो प्रैक्टिसेस मेरे जीवन के अंदर दे रखी हैं, उनसे मुझे मुक्ति दिला दो। मुझे झूठ बोलने की आदत है, मुझे चोरी करने की आदत है, मुझे गुस्सा करने की आदत है, हैं? 2 बच्चे हैं, 2 माँ लोग हैं और 2 बच्चे लोग हैं, दोनों की माता है, ऐसा खेल खिलौने ला के रख दिए और दोनों खेल रहे थे। खेलते 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 1 नंबर वाली माँ का बच्चा 2 नंबर वाली माँ के गोद में बैठ गया। तो 2 नंबर वाली माता का बच्चा क्या कहता, ये रिजर्वेशन सीट में तू बैठ गया। वो 2 नंबर वाली माँ का बच्चा दौड़ के 1 नंबर वाली माँ के बच्चे के साथ में जो कबड्डी खेलना शुरू करता है, बाल नोचेगा, कपड़ा नोचेगा, नकोड़ेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जब तक कि उसको वो अपनी माँ की गोद से हकाल नहीं देगा ना, तब तक वो कबड्डी खेलते रहता है। अपन भी ऐसे ही किए थे। और उसको ऐसा करके अपनी माँ की गोद से उतार देगा, फिर बैठ जाएगा और क्या बोले खाली करवा लिया अपनी माँ की गोद है, याद रखना आज के बाद में मेरी माँ की, अपनी माँ की गोद, इधर रिजर्वेशन सीट में बैठने का नहीं। और फिर उतरता है और फिर उसी के साथ खेलने लगता। अब आइए बताइए, खेलेगा उसी के साथ पर घुसने नहीं देगा अपने इलाके के अंदर। ये टेंडेंसी आई कहां से? पहले गोद के लिए लड़ते हैं, फिर कुर्सी के लिए लड़ते हैं, फिर जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, फिर आगे और पीछे प्लॉट के चक्कर में दोनों भाई कटघरे में खड़े हो जाते हैं। फिर नहीं समझ में आता ये कि स्तन से पिए हैं अपन ने, कटघरे तक नहीं छोड़ेंगे, नालिश करेंगे। ये है अधार्मिकता, यही है हमारे खून की बदबू, यही है अशुद्धता जो इस पृथ्वी में मुबारकबादी देती है। और इस कारण से ये धरती अधर्म से भर गई है और इसी कारण से ये हिंसक जंतु हिंसक हो गए।
बागे अदन के अंदर में भी परमेश्वर ने सिंह बनाए थे, वहां भी सांप था, वहां भी कुत्ते बिल्ली थे, परंतु टोटल वेजिटेरियन थे। शेर भूसा खाता था, और आज के शेर के सामने खड़े हो जाओ उस्तादी दिखाने के लिए, हाँ, हॉस्पिटल का बिल न बनेगा, मतलब छुट्टी। ऐसे ही एक दुनिया की कल्पना इसी यशायाह के 65वें अध्याय में, 66वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। शायद हो सकता है एक लंबा टॉपिक होगा, परंतु आइडिया तो लेना पड़ेगा आपको। देखिएगा यशायाह की किताब और उसका 65वां अध्याय और उसके 23वें पद में, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा और ना बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों के वंश ठहरेंगे। उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, मांगने से पहले ही उनकी सुन लूंगा। भेड़िया, हमारे पीछे बोलिए, भेड़िया मेमने के भेड़िया, बोलो भेड़िया और मेमना एक संग चारा चारा करेंगे। भेड़िया और मेमना, मेमना बोले तो भेड़ का बच्चा, और भेड़िया बोले तो, हाँ। अच्छा, भेड़िया क्या खाता है? अरे सोने वाले बोलो ना, हाँ? बटर ब्रेड, घास खाता है। हाँ, घास खाता है। अच्छा, वो घास नहीं खाता है, वो घास खाता है। और मेमना क्या खाता है? वो खाता नहीं है, हाँ चरता है। खाना और चरने में भी तो अंतर समझो, पढ़े लिखे हो। भेड़िया मांस खाता है और मेमना घास खाता है कि चरता है? चरता है। तो यहाँ तो भेड़िए को चरने के बारे में बोला है, तो वो मांस चरेगा नहीं ना। मांस क्या करते हैं? खाते हैं। और घास क्या करते हैं? चरते हैं। इसका मतलब भेड़िया वेजिटेरियन होगा। ये वाली पृथ्वी में जाना नहीं पंगा हो जाएगा। हाँ, यहाँ घास चरने वाले और मांस खाने वाले दोनों जंतु रहते हैं, परंतु ये पृथ्वी की कल्पना परमेश्वर किया है जहां पर हर जंतु हिंसा छोड़ देगा, अहिंसा छोड़ देगा, हिंसा छोड़ करके हिंसकता नष्ट हो जाएगी और हर जीव और जंतुओं के अंदर एक ऐसा प्रेम होगा। आगे जरा देखिए, हमारे पीछे बोलिए, और बोलिए, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा। अरे क्या खाएगा? तो ये वाली पृथ्वी में संभव है क्या? अरे हाँ, तुम शेर को भूसा खिला के देखो, जान जाए वैज्ञानिक हो, वो तुमको भूसा बना देगा। तुम क्या खिलाओगे उसको? भूसा। परंतु एक ऐसी सृष्टि की कल्पना परमेश्वर के हृदय के अंदर है जहां पर विकृतता, हिंसा खत्म हो जाएगी। अरे इंसान तो इंसान, पशु भी हिंसा खत्म कर देंगे। ऐसी एक पृथ्वी की कल्पना परमेश्वर शास्त्र के अंदर करते हैं। ऐसा आभास होता है, सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। ऐसा आभास होता है जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक प्रमुख बागे अदन लगाया था, वहां जितने भी इंसान और जीव और जंतु हुआ करते थे वो इसी कल्पना में थे। वहां सिंह और भेड़ का बच्चा एक ही घाट में पानी पीते थे। सिंह और बैल चारा चरते थे। भेड़िया और मेंढा वो भी चारा चरते थे। ये थी वो परिकल्पना परमेश्वर की उस अदन के बाग के अंदर, जहां जीव जंतु परिंदे सब थे और वे सब आदम बाबा की बात मानते थे। वो शेर को बोलता था, अब कौन सी भाषा थी ये नहीं मालूम हमको, शेर इधर इधर,
इधर बाजू बैठ जा, तो बैठ जाता, तो गद्दा बन जाता। भालू को बोलता इधर आ रे बाबा ठंड लग रही, बाजू हो जा। तो शेर का गद्दा और भालू का कंबल, वाह रे वाह, एक दिन लेट के देखना दोनों नहीं छोड़ेंगे तुमको। ये पृथ्वी में तो पैदा ही हुए हैं ना। बाबा आदम हमको पाप में पैदा करके इस धरती के सारे जीव और जंतुओं को हिंसक बना दिए। जितना ज्यादा मानव के जीवन के अंदर में अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, जंगली जानवरों की खुखारता में प्रतिवृद्धि होगी। और शास्त्र बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में इस अराजकता को नष्ट करने के लिए जंगल से जंगली जानवर लोग शहर की तरफ आकर के मानव को नुकसान पहुंचाने लगेंगे, क्योंकि हमारे कर्मों का प्रभाव इन जीव और जंतुओं के अंदर देखा जाता है। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में बाइबल कहती है कि उस जमाने में लोगों के अंदर पाप की विकृतता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी बाबा नूह के जमाने में कि इंसान नहीं रह गया था, दानव हो गया था। और उत्पत्ति के 6वें अध्याय में लिखा है, ईश्वर पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह करके उनसे दानव पैदा किए। और वे दानव इतने ऊंचे 12 फीट से लेकर के 35 फीट ऊंचे थे, जिनके कंकाल हमारे वैज्ञानिक लोग आज निकाल रहे हैं। आंख के अंदर में आप घुस जाओ पूरा और कान के अंदर से निकल के आ जाओ। इतने बड़े बड़े फॉसिल्स जो हैं वैज्ञानिक डिस्कवरी वाले आज संसार से निकाल रहे हैं। इसका मतलब है इस धरती पर 6000 साल पहले, लगभग 6000 साल के कुछ पहले, मतलब 5000 साल पहले 35 फीट ऊंचे मानव रहा करते थे। ये दानव आए कहां से? ये सब गिराए हुए स्वर्गदूतों ने कन्याओं के साथ विवाह करके जब बच्चे जन्म दिए तो वो दानव हुआ करते थे। इस कारण से इस पृथ्वी को परमेश्वर ने जलमग्न करके नूह के जमाने में माटी में मिला दिया और वे सब नष्ट किए गए, क्योंकि हर ह्यूमन ब्रीड खराब हो गई थी। केवल एक ही परिवार बचा था जिसका नाम था नोहा, जिसकी जिंदगी में गिराए हुए स्वर्गदूतों का दैहिक संबंध नहीं था। और यदि आज की तारीख में देखें तो हर देश की सरकार गे मैरिजेस को प्रेरणा दे रही है। आज धरती पर वैम्पायर्स चल रहे हैं, अर्थात स्त्रियों से जरूर गर्भधारण हुआ परंतु पुरुष वीर्य से नहीं, वरन दुरात्माएं बहुत सी बेटियों को कंसीव करके अब नॉर्मल चाइल्ड पैदा कर रहे हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि अब इस धरती के अंदर में जो अराजकता इस मानवीय ब्रीड को खराब करने के द्वारा इस धरती पर अपनाई जा रही है, वह इस धरती के लिए विनाश लीला की घंटी बजा रही है। मनुष्य का सोच बिगड़ते जा रहा है और जैसे जैसे मनुष्य के दिमाग के अंदर में, उनकी चाल चलन के अंदर में विकृतता आ रही है, वैसे वैसे ये जितने भी जंतु हैं वो हिंसक होते चले जा रहे हैं। जितना ज्यादा धरती पर अधर्म होगा ये जीव जंतु उतने ही अबनॉर्मल होने लगेंगे। और बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति के 6वें अध्याय में मनुष्य जीव जंतुओं की भी विकृति आ गई थी, जीव जंतु भी अबनॉर्मल हो गए थे। क्यों भाई? पाप तो इंसान ने किया था, जीव जंतुओं ने नहीं ना किया था। इसका मतलब है जरूर मानव की प्रकृति के बदलाव से जीव जंतुओं में भी बदलाव आता है। इसलिए इन प्राणियों को हिंसक बनाने के पीछे हमारा योगदान है। हमने कुत्ते और भेड़ियों को मिला के अल्सेशियन बना ली है। इस तरीके से कहीं ना कहीं विकृतता आ रही है और यह इस बात का सबूत है कि इस धरती को परमेश्वर कहीं ना कहीं अकेले छोड़ने के लिए मन बना चुका है। मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यदि मैं आपको विज्ञान की सच्चाई बताऊं तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कहा नहीं जा सकता है। अब वैज्ञानिक लोग ऐसे ऐसे बालकों को पैदा कर रहे हैं जिनका डीएनए बदल करके आने वाले 2-3 सालों में आपको संतान उत्पत्ति की परमिशन सरकार से लेनी पड़ेगी। पहले तो फैमिली प्लानिंग कर दी,
तो आने वाले दिनों में आपका डीएनए बदल देगा। अब हमें नहीं मालूम है इस कोरोना वैक्सीन के पश्चात अब हम माँ बाप भी ठीक औलाद की बन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि जिन लोगों ने इस प्रकार के वैक्सीन्स लगाए थे उसके बाद 11 महीने के पश्चात जो माँ और बाप बने उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको वैज्ञानिकों ने कह दिए है वो ह्यूमन ब्रीड नहीं है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और आने वाले 5 साल अब तैयार रहिए 27 तक। एक मिनट इसको बंद करो। मतलब ये है अब इस धरती, ये धरती वास्तव में सत्यवादियों के रहने लायक नहीं रह गई है, इसका अंत तय है। इसलिए चारों तरफ से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ विनाश की कल्पना कर रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हम सब के लिए एक संदेश दे रहे हैं इस नूतन साल में कि मेरी कल्पना से 1 जनवरी जो आ जाती और जाती है, यदि तुमको मेरी 1 जनवरी समझ में आ गई जो संध्या से शुरू होगी, जरा सुनना, हमारा दिन सुबह से शुरू होता है, हमारी जनवरी सुबह से शुरू होती है, परंतु परमेश्वर की जनवरी शाम से शुरू होती है और उसकी जनवरी 3 दिन चली और चौथे दिन सूर्य नारायण बना दिए। बाइबल का परमेश्वर ऐसे प्रकाशित वाक्य में कहता है, थोड़ा थोड़ा बोल देंगे क्योंकि आने वाला साल खतरे का है, समझ में आवे और ना आवे, परंतु घटना जब घटे ना तो आप इस बात को याद रखना। ऐसे लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12वां अध्याय, और यहां लिखा है फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री सूर्य ओढ़े थी और उसके चांद उसके पांव के तले था। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड मैसेज, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है। 12 तारे बाबा याकूब के 12 पुत्र हुआ करते थे, जिसे पुराने नियम के अंदर में पवित्र प्रजा के रूप में स्वीकार किया गया, और नए नियम में प्रभु यीशु ने अपने जो 12 चेले नियुक्त किए, 12 एपोस्टल्स, उनके द्वारा जीवन परिवर्तन की जो सच्चाई सामने में आई, हम परमेश्वर की प्रजा होने के लिए चुने गए। खैर इस पर ज्यादा अंतर नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि अभी आप इतनी ऊंचाई में नहीं हैं। उनके 12 तारों का मुकुट था और वह गर्भवती थी और चिल्लाती थी और उसकी प्रसव वेदना पड़ी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी, और फिर एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 खींच करके पृथ्वी पर गिरा दिया, और अजगर स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, और जब वह बच्चा जने तो उसको निगल जाए, और वह बेटा जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने वाला था, उस बच्चे को एक परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख पहुंचा दिया गया। प्रसव वेदना, जरा सुनना, प्रसव वेदना, बोलो प्रसव वेदना। हाँ, ये विश्वव्यापी कलीसिया को प्रसव वेदना हो रही है। संपूर्ण धरती प्रसव वेदना से होकर के चल रही है। हाँ, हर मां को जन्म देने के लिए उस भयानक दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। अब इस धरती में भी कुछ ऐसे ही लोगों को अलग किए जाने की घटना धरती में भविष्य में होगी। यहां लिखा है प्रसव वेदना। एक स्त्री है जिसके गर्भ में जच्चा है और वो बच्चा देने वाली है, परंतु ये लाल अजगर, ड्रैगन, दुष्ट, विनाश का पुत्र, जिसके 7 सिर और 10 सींग है, ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है। हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे,
परंतु उसका उद्देश्य ही है कि धरती की ब्रीड को जितना ज्यादा बर्बाद किया जा सकता है उनको नष्ट किया जाए, जिससे कि मानव न रह जाए। ऐसे संकेत बाइबल के अंदर में हजारों हजार साल पहले लिख दिए गए हैं, जिसको समझना जरूरी होता है। अब हम उस पड़ाव में आ गए हैं जब धरती को प्रसव वेदना हो रही है, इसलिए हर जगह युद्ध और युद्ध की चर्चा सुनाई दे रही है। हाँ, कृत्रिम वर्षाएं हो रही हैं, कृत्रिम भूकंप लाने का उपाय किया जा रहा है, मनुष्य को वैम्पायर्स में बदला जा रहा है। हाँ, इंसान को इंसान न रहने दिया जाए। आने वाले 3-4 सालों के बाद आपको संतान उत्पन्न करने की अनुमति नहीं होगी। वह आपके मां के अंडे को ले लेंगे और पापा के स्पर्म्स को ले लेंगे और कांच की बोतल में आपके लिए बच्चा पैदा करके दे देंगे। परंतु तुमको ये देना पड़ेगा, लंबाई कितनी चाहिए, चौड़ाई कितनी चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए, लंबा चाहिए, खिलाड़ी चाहिए, बजगरिया चाहिए, आप लिख के दे दो। ये सरकार आपको उसी क्वालिटी का बच्चा आपके ही वीर्य से और आपके ही अंडे से प्रयोगशाला में पैदा करके दे देंगे। आपको नपुंसक बना दिया जाएगा आगामी दिनों में। अब हमें क्या मालूम वो तुम्हारा है कि नहीं है। उसके खाने पीने खेलने का हिसाब वही करेंगे। नाम तुम्हारा चलेगा, वो होंगी उसकी औलादें। ऐसा करके धरती को गुलाम बनाने की जो दुष्ट योजनाएं चल रही हैं, इस पृथ्वी को परमेश्वर फिर उसी रूप में देखेगा जैसे बाबा नूह के जमाने के अंदर अधर्म चरम सीमा में बढ़ गया था। इंसान के ऊपर अंधकार की शक्तियों के कब्जे के द्वारा वह मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देगा। ऐसे संकेत बाइबल में एडवांस में लिखे हुए हैं। यही है प्रसव वेदना, और इसमें परमेश्वर मनुष्य को जरूर अनुमति देगा कि वे एक दूसरे को काटे, मारे, नष्ट करें। और इसमें अधार्मिकता के लिए एक आग रखी हुई है। इससे पहले कि धरती पर इस प्रकार का विनाश आ जाए, प्रभु हमारे डीएनए के बदलने से पहले, हमारी हेरिडिटी के बदलने से पहले, इससे पहले कि विज्ञान के द्वारा हमारे सोच विचार बदल दिए जाएं। इसलिए जितने लोगों ने वैक्सीन लगाई थी आजकल वो भूलने लगे हैं, सिर में रखते हैं चाबी और पैताना ढूंढते हैं, भूलने की टेंडेंसी। लगवा तो लिए शौक से, अब भुगतान करो। आधे तो निपट गए, बाकी बचे हैं, पता नहीं कब हमला होगा, तुम देखो। कहने का मतलब यह है कि सृष्टि पर मानव को मौत के घाट उतारने में लगा हुआ है। यही है प्रसव वेदना। परंतु इस संसारवाद का प्रभाव मनुष्य के जीवन से बचाए रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को एक हुक बनाकर ईश्वर की शक्ति का एक कैलेंडर लटका दिया कि एक व्यक्ति यदि अपने भाव को समर्पित करके ईश्वर की आत्मा से, परमात्मा से, रूल कुद्दुस से, खुदा की आत्मा से, उसकी पाखरू से, उसके आत्मा के नियंत्रण में होकर अपने सोचों और विचारों को बदल करके परमेश्वर की तरह सोचने वाले मन को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे, तो आप उस मार्ग में जिस पर कोई भी अशुद्ध व्यक्ति नहीं चल सकता है, हम चल के उस नगर को पहुंचेंगे जिस नगर में हमारे लिए कोई हिंसक जंतु नहीं होगा, मनुष्य के अंदर बैर नहीं होगा। उस पृथ्वी में, इसी पृथ्वी में एक ऐसा रिफॉर्मेशन होगा जहां ना पुलिस होगी, ना कोर्ट होगा, ना जेल होगा, ना हॉस्पिटल होगा। कोई बीमारी नहीं पड़ेगा तो हॉस्पिटल का काम क्या है? कोई चोरी नहीं करेगा तो पुलिस वाले मच्छर ना मारेंगे बैठे बैठे। जब अपराधी नहीं होगा तो कोर्ट का काम ही खत्म हो जाएगा। उस समय
खुदा अपनी रोशनी से, उस उजियाले से इंसान को वो उजियाला देगा जहां इस चांद और सूरज का काम खत्म हो जाएगा। वहां सृष्टिकर्ता खुद ही इस सृष्टि में निवास करने लगेंगे। यहाँ अराजकता नहीं होगी। जितने भी जीव और जंतु हैं वे सब वेजिटेरियन हो जाएंगे। उनमें कोई हिंसा नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमको गुस्सा आएगा ही नहीं, हम झगड़ा करेंगे ही नहीं, हम चोरी करेंगे नहीं। तो ताला मारने का मतलब ही क्या हो जाएगा? ताला बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि ताले की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। हाँ? ये जितनी बड़ी बड़ी दुकानें, ये जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दवाई बना रही है ना, उनका बिजनेस खत्म। क्योंकि जीवन के पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते हैं, ऐसे लिखा है। एक ऐसा पेड़ धरती पर लगाया जाएगा जो 12 महीनों फलता है और 12 प्रकार के फल उसमें लगे रहते हैं। ये सांकेतिक परिभाषा है। जहां इंसान को बीमारी नहीं आएगी, वाह है, तुम्हारे दांतें खराब, अरे ये शैम्पू का लफड़े खत्म हो जाएगा। अब तुमने इतने सब सच सच के आए हैं, यहाँ कितना अच्छा अच्छा लाल लगाए हैं। खाना खाने के बाद दिखाना तुम्हारा लाल, बचा हुआ भी पोंछ लोगे। आपको गुस्सा ना आवे, फिर कल सुबह लगड़ना पड़ेगा। ठीक है, उस सृष्टि के अंदर ये लगाने की झंझट खत्म हो जाएगी। मेरा परमेश्वर ओरिजिनली तुम्हारा कलर ऐसा कर देगा कि 1000 साल तक ये कलर छूटेगा ही नहीं। ताली मारो ना प्रभु के लिए। अब क्या करते हैं, अब चिटकने लगते हैं बाल, तो हम काली स्याही मार देते हैं। प्रभु तुम्हारे बालों को ऐसा कर देंगे कि 1000 साल तक पकने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और उसका शासन 1 दिन तक चलेगा। 1 दिन बराबर 1000 साल तक। 1000 ईयर किंगडम, ये 8वां राज्य होगा, इसी धरती पर होगा। हाँ, अभी हम कल दिल्ली से आ रहे थे, फ्लाइट से उतरे, ट्रेन में बैठे तो कुछ खोजबीन कर रहे थे कि भैया 2024 में क्या होगा क्या होगा। तो एक क्या है वो, ब्रह्म कुमारी, यस, ब्रह्म कुमारी जो बहन लोग हैं, उनका एक वीडियो उसमें डला था। उसमें भी आग और पृथ्वी और जलाए जाना और रॉकेट के चित्र थे। मैं बोला देखो तो ये मैडम क्या बोलती है। तब उनका संदेश हम सुनने लगे। तब उन्होंने ब्रह्म कुमारी जी के संदेश के अनुसार उन्होंने कहा, मुझे बार बार मुरली की ध्वनि सुनाई देती है और बाबा मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें अब अपने घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। जब हम घर चले जाएंगे, तब घर जाने के बाद ईश्वर बाबा इस धरती पर फिर से एक नई दुनिया बसाएंगे और हम अपने घर जाने के बाद उसी घर में फिर एक बार इसी धरती पर सदा राज्य करने के लिए आएंगे। हमने कहा ये तो हमारे बाइबल के अंदर में भी लिखा हुआ है। फिर उन्होंने ये एक बात कहा, हमें अपने घर जाने के लिए जब तक हम दूत नहीं बनेंगे, दूत भूत नहीं, जब तक हम दूत नहीं बनेंगे घर नहीं जा सकते। हमने कहा ये तो बाइबल में भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह आएंगे, हमारे मुर्दे को जिंदा करेंगे और हम जीवित होकर के महिमा की देह पहन करके नए यरूशलेम में जो स्वर्ग में वहां जाएंगे और वहां रह करके हम 7 साल रहेंगे। तब 7 सिर और 10 सींग वाला शासन, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस धरती पर तीसरे युद्ध की तबाही शुरू करेगा। जितने सब अधर्म करने वाले हैं, यहाँ भूंजी मच्छी के समान खुलिया बन जाएंगे। हम खुद ही जलाएंगे एक दूसरे को। इससे पहले कि ये इतिहास दोहराया जाए, भाईजान अपने रास्ते को ठीक कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। तब जब इस पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा, तब हम अपने घर में इस धरती पर आएंगे। वाह, संकेत तो है। उन्होंने कहा हमें दूत बनना होगा, अपने आप को पवित्र बनाओ। अब पवित्रता होती क्या है, यही तो ना विषय है।
पवित्र बनाओ, पवित्रता की एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जाते चले जाओ। ग्लोरी टू द नेक्स्ट ग्लोरी। पवित्रता को ये वन इंस्टॉलमेंट एक्सपीरियंस नहीं है। पवित्रता बढ़ते हुए क्रम में मन का बदलाव है। पहले मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, अब मैं थोड़ा होता हूं, फिर और कम होता हूं, फिर और कम होता हूं। ऐसा होना चाहिए कि गुस्सा मेरे डीएनए से निकल जाए। पहले मैं लोभी था, धीरे थोड़ा कम लोभी हो गया, और भी कम लोभी हो गया, मेरा लोभ पूरा खत्म हो गया। पहले मैं बैर करता था, पहले ज्यादा करता था, फिर और कम करूं, फिर बैर मेरे जीवन से खत्म हो जाए। पहले मैं माँ बाप का बहुत अपमान करता था, फिर और कम करने लगा, फिर और कम करने लगा, फिर पूरा खत्म कर दिया। एक जमाना था जब अपने पिता को चिट्ठी लिखते थे तो पूज्य पिताजी कहते थे, जब ज्यादा पढ़ लिए तो आदरणीय पिताजी कहने लगे, फिर उसके बाद में और ज्यादा पढ़ लिए तो श्री पिताजी कहने लगे, और ज्यादा पढ़ लिए तो पिताजी कहने लगे, और जब अंग्रेजी सीख लिए तो पापा को कहते हैं डैडी। हमने लंगड़ी अंग्रेजी सीखी, हमने कहा डैड। डैड को यदि शैतान ने अंग्रेजी से हिंदी सुन के समझा तो कहेगा ये अपने बाप को मारा बोल रहा है, इसको निपटाओ जल्दी। और बाय को हाय कहने लगे। अंग्रेजों ने हमारे माथे में टोपी पहना दी। बाय मतलब जाओ और हाय मतलब मर जाओ। हाय डैड मतलब आए मारे तू जल्दी निपट। अरे अंग्रेजी, यदि शैतान ने तुम्हारी भाषा नहीं समझे तो वैसे उसको अंग्रेजी काम आती है, और उल्टी सीधी ब्रोकन इंग्लिश को उसने हिंदी में ट्रांसलेट करके गूगल में निकाल के देखा, अरे ये बाप तो हाय बोल रहे थे, इसको निपटा, उसकी कल की तारीख आज ही ला दे। तो फिर मोबाइल का वाउचर कौन रिचार्ज करेगा बताओ। लड़का वैसे बीसीए कर रहा है। बीसीए का मतलब होता है बाप के कैश में ऐश, कमाते धमाते। अब सरकार के पास नौकरी होगी तभी ना कमाइएगा, अब धंधा भी कहां तक चलेगा। बेड़ बेचते आता है नहीं। बाप ने हमको 100 सीसी की मोटरसाइकिल क्या दे दी है, लड़कियों को लाइन मारते रहते हैं अपन, तो नौकरी तो कर नहीं ना सकते हैं। इसी को कहते हैं बीसीए। बीसीए का मतलब होता है बाप के कैश में ऐश। तुम्हारी नौकरी, इसलिए तो माँ बाप के बाल चले जा रहे हैं। हमने इसलिए तो टोपी से ढांक लिए कि तुमको हमारे बाल की कमी न दिखे। हाँ, इतनी ढेर सारी जनता नौची तो रहती है। हाय जी अंकल जी दुआ कर दो, मेरी बिटिया मेरा बेटा, तुम्हारे लिए दुआ करते करते हमको नींद नहीं आती। कितना भूत निकलवाओगे, 40 साल से निकाल रहे कमबख्त, फिर भी वही मिलते हैं हर सभा में। अभी हम बोलेंगे कौन कौन बीमार है, अब पूरे खड़े हो जाइए। 15 साल से झड़वा रहे हो हमसे, अभी तक नहीं निकला वो। हम भी खुश रहते हैं, कम से कम आने जाने का सिलसिला तो लगा रहता है। अब पूरे निकल जाए तो तुम आओगे कहां से। तुम भी खुश और हम भी खुश, तुम्हारा भी धंधा चले और हमारे भी चंदे का बंदोबस्त हो जाता है। पर ये सिलसिला कब तक चलेगा भाई साहब। अब आ गई ना दुनिया का अंतम। उस स्वच्छ मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति स्वच्छ होगा, और वही होगा जो स्वच्छता का दर्शन करेगा। बहुत हो गया है, अब ज्यादा नहीं परेशान करेंगे। सुबह 10 बजे से आप लोग परेशान हो, वरना बच्चे ताली मार मार के हाथ भी दर्द करते होंगे, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। और आपके पेट में तो छोड़ो, हमारे भी पेट में कितने दिनों से चूहे कूद रहे हैं। तुमको भी भूख लगी है, हमको भी भूख लगी है, तुमको भी जाना है घर, हमको भी जाना है घर। खैर कोई बात नहीं, परंतु एक बात हम बताना चाहते हैं। अब ये धरती धर्मियों के रहने लायक नहीं रह गई है, लिख के रख लीजिएगा। ये विपत्तियों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी एक के बाद एक उल्टे सीधे कानून आएंगे, एक के बाद एक, कुछ तो भी होता रहेगा। आखिर हमारे मध्य प्रदेश में एक ही दिन में पोंगा चारों तरफ से बंद हो गया। अब क्या क्या बंद करवाएंगे, हम क्या बताएं। कहने का मतलब यह हो गया है कि अब धरती संतों के रहने लायक नहीं रह गई है, और यदि रहना ही है तो अपने प्रोटेक्शन में,
अपने बीच बचाव में अपने परमेश्वर से जुड़कर उसकी देवात्मा की शक्ति में, उसकी पवित्र आत्मा की शक्ति में अपने मन परिवर्तन की कहानी। हे प्रभु, मुझे गुस्सा ना आवे, मैं बैर ना करूं, मैं झगड़ा ना करूं, मेरे जीवन के अंदर में बड़ों को बड़ा और छोटों को छोटा सम्मान देने का अधिकार मिले, पत्नी को निर्बल पात्र जानकर के उसका आदर करो, उसको मारो पीटो वगैरह मत। अब्राहम बाबा की पत्नी, उनका नाम था सारा, वह अपने स्वामी का नाम नहीं लेती, वो कहती थी स्वामी। आजकल तो लड़के लड़कियां नाम लेते हैं, डन्नो चाय ला। समझ में आ गया? अरे कॉलेज में डन्नू डन्नू बोल दिए भैया, पत्नी हो अब तो डन्नू मत लो नाम। सम्मान खत्म हो गया है। स्त्रियों के हृदय में अपने पति को स्वामी कहने की टेंडेंसी खत्म हो गई है। अब 10 रुपए ज्यादा क्या कमा ले, अपने पति को तो नौकर समझने लगते हैं। और अपन भी पढ़े लिखे नहीं, इसलिए पत्नी का बैग लेके चलते हैं क्योंकि उसको पगार ज्यादा मिलती है ना। अब ये इधर चिड़ी मारी करते हैं और ये जो पढ़ते रहती है क्योंकि बाप देता ना डंडा। इसलिए स्त्री वर्ग में पढ़े लिखे बच्चों की संख्या बढ़ गई और पुरुष वर्ग के पास में पढ़ाई लिखाई गायब हो गई, क्योंकि मस्ती करने से फुर्सत है नहीं। इसलिए आजकल लड़के लोग भी नौकरी करने वाली पत्नी ढूंढते हैं, भले खुद ही अंगूठा छापा। अरे क्या औरत की कमाई खाते हो तुम, इससे बड़ी गाली नहीं दी जा सकती। हाँ? पढ़ो लिखो, अपनी मर्दानगी को बेचो मत। हैं? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा बंद करो, पढ़ लिख लो। हर एक की पसली आके एक दिन फिट होगी, कभी इधर फिट करी, अच्छी नहीं लगती दूसरी ला, ऐसे करके आए दिन 15 दिन में पसलियां बदल रहे हो तुम। एक शेर की एक ही शेरनी होती है। अभी लांजी से भिलाई के बीच में एक बड़े सिंह की चुंघाड़ सुनाई दे रही है। वीडियो आया है उसमें, एक ही है। ऐसा लगता है या तो वो शेरनी होगी या वो शेर होगा। यदि वो शेर है तो अपनी शेरनी को आवाज लगा रहा है और उसके बिना वो तड़फ रहा है। अपनी तो 15 रहती है शेरनियां, हैं? कभी इसके साथ दिखते हो, कभी उसके साथ दिखते हो। ऐसे चलने वाले उस पवित्र मार्ग में नहीं चल पाएंगे। हर शेर की एक शेरनी है, और यदि उसकी शेरनी मर जाती है तो वो शेर दूसरी शेरनी को अपनी शेरनी नहीं बनाता। ये प्राकृतिक नियम है। हम तो पत्नी को क्या मारने देते हैं, दूसरी उठा लाते हैं, नहीं चलेगा। अपनी मर्दानगी को बनाए रखो, अपनी आबरू को बचाओ। ये मोबाइल की पद्धति पर मत चलो, एक दिन घाटे में जाएगी हमारी गाड़ी स्थायी रूप से। उस नई पृथ्वी में ये सब कुछ नहीं चलेगा। पवित्र लोग उस पवित्र मार्ग में चलेंगे। मेरा प्रभु इन्हीं प्रकार की गलत प्रकार की मानसिकता को, इन रूढ़िवादियों को, इन विकृत मानसिकता को बदलने के लिए अपनी नेक शिक्षाओं के द्वारा ईश्वरीय शक्ति देते हुए वह कहीं ना कहीं हमें इंसान की तरह इंसान होने की शिक्षा देता है, जिससे कि हमारे दिल में प्यार, सद्भावनाएं, अपने पिता को पिता, माता को माता, छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा, याजक को याजक समझ करके उनका सम्मान किया जाए। यही हमारे प्रभु अपना नाम मात्र शिक्षा देते हैं, वरन वे हमें शक्ति भी देते हैं कि दोबारा वो गलतियां ना की जाएं। उस पवित्र मार्ग में केवल वही चलेगा, कोई हिंसक जंतु उसमें न चल पाएगा। जिन्होंने अपने वस्त्र धो चुके हैं, जिनका मन शुद्ध हो चुका है, जिन लोगों ने संसार की कुरीतियों का बहिष्कार किया है और एक ऐसे जीवन की चाल शुरू की है जिसके आधार पर आपकी जिंदगी उस मार्ग पर चलने के लिए जिसमें हमें नई पृथ्वी की सदस्यता मिलेगी। आपने यहाँ का आधार कार्ड बनवा लिया, अरे उधर का भी तो बनवाओ।
ये तो 60 साल में हमसे छीन ली जाएगी, परंतु उस पृथ्वी में हमको 1000 साल तक राज्य करना है। 60 साल वाली पृथ्वी के आधार कार्ड के लिए तुम्हारा कितना ध्यान है, परंतु उस आकाश और नई पृथ्वी जिसमें हम 1000 साल राज्य करेंगे, उधर का आधार कार्ड की भी तो चिंता करो। इसके बाद जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे, तब परमेश्वर अंतिम 7th जजमेंट होगा, अंतिम न्याय होगा। श्वेत सिंहासन पर जिसने दुनिया बनाई है वह नंगी आंखों से दिखाई देगा। तब जिन लोगों ने उस नई पृथ्वी में 1000 साल तक सभ्यता पूर्वक जीवन यापन किया है, प्रभु यीशु जो मुर्दों में से जी उठे, जिन्होंने महिमा की देह पहन के आसमान में उठाए गए थे, और वे जो दोबारा धरती पर जब आएंगे तो मुर्दों को जिंदा करेंगे, जीवित लोगों को फिर से महिमा की देह देंगे और उस नई पृथ्वी के नए एक ऐसे नगर में रखेंगे जहां पर सूर्य और चांद का कोई काम नहीं होगा। वहां परमेश्वर की रोशनी उन पर चमकेगी, जहां जीवन का पेड़ होगा, जीवन के पेड़ और बिल्लौर के कांच के समान सड़क के बीचों बीच एक जल की नदी बहेगी, जिसके दोनों तरफ जीवन के पेड़ होंगे, जिसके पत्ती से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते हैं। 12 महीनों फलने वाले 12 प्रकार के फल होंगे। उस नगर में हम 1000 साल तक रहेंगे, जहां सिंह का कोई काम नहीं है। यही तो कुछ देने के लिए आया था। इस जनवरी में प्रभु कहते हैं उस नई पृथ्वी की कल्पना करो। आज 1 तारीख है, पुराना कैलेंडर धरती, पुराना कैलेंडर तुम क्या बोलते हैं दीवार से निकालो और नया कैलेंडर चिपका दो। ऐसे अपनी पुरानी कल्पनाओं को उतारो और एक नई सोच के साथ एक ऐसी प्रकृति के ऊपर हम आस्था रखें जिसको हर धर्म शास्त्र ने संकेत दिया है। हमारे बाइबल में लिखा है यीशु आएंगे, वेदों में लिखा है वेदों में लिखा है कल की अवतार आएगा, कुरान में लिखा है मेहदी बाबा आएंगे, अधर्म का अंत करेंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना मनुष्य को जगह जगह पर होती रही है, जहां पर इस अराजकता का अंत किया जाना जरूरी है। हम अराजकता के साथ नष्ट ना हो जाएं, वरन एक शुद्ध सृष्टि की कल्पना करें, जहां पर हमारे प्रभु हमें 1000 साल तक वहां रखेंगे और वहां के बाद फिर स्वर्ग की शुरुआत होगी। आओ हम 2024 की शुरुआत में, जैसे आज 1 तारीख है, अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें और इस शुरुआत के द्वारा हम एक नई दुनिया की परिकल्पना करें, जहां पर हम सदा सदा 1000 साल तक रहेंगे और फिर वहां से इसके बाद फिर अनंत जीवन का, स्वर्ग का आरंभ होगा। यही कुछ संदेश इस जनवरी के इस पहले दिन में प्रभु दिया चाहते हैं। ये कैलेंडर का अंत नहीं होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। लंबी कहानी है, इसको तो बताते सुबह 6 बज जाए, परंतु कहानी खत्म न होगी। पर इतना रुक जाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति अपने सोचों के बदलाव पर अपना ध्यान दे, अपने मुंह के वचनों पर चिंतन करें कि तुम सही बोल रहे हो। अपनी आंखों पर ब्रेक लगाएं, सीधे देख रहे हो कि आजू बाजू। अपने जज्बातों का, अपनी कल्पनाओं का ख्याल रखें, अपने होठों को शुद्ध करें, देखने के तरीके बदलें, सोचने के तरीके बदलें, व्यवहारिकता, जिनसे पंगा हो गया उनसे रिश्ता जोड़ लें। कहते हैं क्या आए थे नंगे खाली हाथ, आए थे खाली हाथ जाएंगे। पर मेरा कहना है खाली हाथ जरूर आए थे, पर खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो कुछ भी कमाया है वह साथ ले जाएंगे। हम खाली हाथ शरीर में आए थे, खाली हाथ शरीर में जाएंगे। परंतु हम जब पैदा हुए थे तो बालकों का मन लेके पैदा हुए थे, मरेंगे तो बैर विरोध लेके साथ जाएंगे। तो तुम खुद ही निश्चय करो कि नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। दया प्रेम करके कमा करके जाएंगे तो मरने के बाद कहां और क्या ले जाएंगे। जिसने अधर्म कमाया है उसकी तारीख नीचे शुरू होगी, और जिसने सत्य कमाया है
उसकी शुरुआत ऊपर होगी। या तो अपनी सुबह शुरू करके संध्या अंत करो, या परमेश्वर की संध्या से शुरू करो और सुबह को अंत करो। बोलो, धरती के हिसाब से जियोगे या सृष्टिकर्ता के हिसाब से जियोगे? यही चुनाव जीते जी करना होगा। इस पृथ्वी के साथ दोस्ती करोगे तो मौत तय है। परमेश्वर की सृष्टि के साथ समझौता करोगे तो धरती पर हमें अलग कर दिया जाएगा, पर यही हमारे लिए स्थायी संपत्ति हो जाएगी। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको समझ दे। अपने माता पिता को डैड मत बोलो। एक जमाना था जब कहते थे पूज्य पिताजी, पूजा के लायक। अपने पिताजी की पूजा करो। ईश्वर के बाद दूसरे ईश्वर वही है। श्री पिताजी मत लगाओ, डिमोट मत करो अपने बाप को, वो पूजा के लायक है। सूरज उन्होंने दिखाए हैं, जिंदगी भर सोने के जूते पहनाओ तो अभी माता पिता का कर्जा अदा नहीं किया जा सकता। बेचो मत अपने माँ बाप को, बहुत घाटा होगा। आज से एक नई शुरुआत करो। जाओ अपने पिताजी को कहो आप पूजनीय है मेरे। अब अगरबत्ती मत ठोक देना उनको वो सम्मान दो जो उसकी जरूरत है। माता को माता का हो, है ना, जो वो बोले मानो उनकी। अंग्रेजी नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता, मोबाइल नहीं आता, टेंशन मत लो। आखिर दूध तो उन्होंने खून को बदल करके, कलर बदल के न पिलाया था तुमको। कर्जा अदा कर सकते हो आप? हाँ। सो पिता आपकी आंखों को खोले, ईश्वरीय बुद्धि मिले, उस पवित्र और चौड़े मार्ग में चलने के लिए तुम्हें शुद्धता मिले, कल्पनाओं की पवित्रता हो। हर धर्म के अंदर में यही परिकल्पना है एक दुनिया की, परंतु उसमें नेक इंसान ही प्रवेश करेगा। ये बागी लोगों का काम नहीं है यहाँ पर। माँ बाप के साथ बेइज्जती और अपमान करने वालों का काम नहीं है यहाँ पर। हाँ, छेड़छाड़ ना करें, अपने मन को शुद्ध करें। प्रार्थना करेंगे, सब अपनी 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 जगह में खड़े हो जाएंगे। इसी प्रार्थना में हम आपकी बीमारियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई रोगी होगा, बीमार होगा, तो बीमारी वाली जगह में हाथ रखे रहिएगा, परंतु अपने मन के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करें। उस मार्ग में चलने के लिए जो इस नई पृथ्वी तक हमको पहुंचने में मदद करेगा। वहां पवित्रता की जरूरत है, शुद्धता की जरूरत है। हम सब अपनी गलतियों को माने और उसके छोड़ने का निश्चय करें। जैसे कल दिसंबर की 31 तारीख चली गई, आज हम अपने जीवन में 1 तारीख में है, वैसे पिछली जिंदगी को बाय बाय टाटा करके नई जिंदगी की शुरुआत करें। अपने मन को शुद्ध करें, टूटे रिश्तों को जोड़ लें, स्वाभिमान के घोड़े से नीचे आ जाएं, गधे पर बैठना शुरू करें। कोई आता जरूर है कोरा कागज लेके, परंतु जिंदगी में किए हुए भले और बुरे काम का रिकॉर्ड लेके अपने साथ जाता है। इसी के आधार पर मृत्यु के बाद हमारे जीवन का निर्धारण किया जाएगा। प्रभु आपका पुराना कर्जा माफ करके, कोरा कागज बना करके, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा एक नई इतिहास लिखने की दया देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, 1 तारीख आती है और चली जाती है, पर एक और पृथ्वी होगी जिसमें 1 तारीख आएगी तो 1000 साल तक एक ही तारीख रहेगी, क्योंकि वहां रात नहीं होगी, दिन ही दिन होगा। और वो दिन 1000 साल का होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ 1 दिन बराबर 1000 साल के, और 1000 साल बराबर 1 दिन का। 6 दिन में प्रभु ने पृथ्वी बनाई, 7वें दिन विश्राम किया। 6000 साल पृथ्वी के हो गए, 7वां 1000 साल सतयुग का है, जिसमें पिता धरती पर शासन करेंगे। उसमें कौन सदस्य होगा? इस बात की चिंता इस जनवरी 2024 में हमें सताने लगे।
विश्वास में आना अलग चीज है, प्रभु की भक्ति करना अलग चीज है, उससे चंगाई पाना अलग चीज है, परंतु एक नई धरती की कल्पना और उसके योग्य चाल चलना ये एंटायरली अलग चीज है, जो आज तक मसीही समुदाय, विश्वासी समुदाय के माथे पर नहीं बैठ पाई है। परंतु इस 2024 की प्रथम जनवरी में प्यारे पिताजी सबको सद्बुद्धि देना, वे केवल उसकी परिकल्पना न करें वरन उसके लिए धन इकट्ठा करना आज ही से शुरू कर दें। अपने गंदे कामों को त्याग करके सत्यवादी हो जाएं। उनकी जिंदगी में बड़ों को बड़े का, बोलों आंखों देखने सुनने में नियंत्रण, और पिता सब बातें क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वैसा वाला जीवन जीने की दया दे दीजिएगा। आने वाली इस पृथ्वी के अंदर में जो महाअंधकार की छाया दिखाई देती है उसमें तेरे ईमानदार लोग महफूज रहें, उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें संसार की इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में पवित्रता को थामे रहने का अनुग्रह दीजिएगा। वे अपनी जहाज को लंगर दे करके कहीं संसार के बहाव में बह न जाएं, उन्हें अनुग्रह दीजिएगा। सनातन परमेश्वर, आज इस प्रथम दिन के प्रथम सप्ताह में, प्रथम वर्ष के प्रथम दिन के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन में हर एक की जिंदगी पर एक शपथ लेने का अनुग्रह दीजिएगा, जो केवल भावनात्मक ना हो वरन प्रभु ऐसा कुछ हो जावे कि वे आपके पूर्ण नियंत्रण में शेष जीवन जीने पाए। जितने लोग बीमार हैं प्रभु उनको भी स्पर्श कीजिएगा। हाँ, अपनी अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रखें, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहे हैं। आइए प्रभु अपने पवित्र हाथ को बढ़ाइए, देवदूतों का साया यहाँ आ जाए। इसी समय आग से बने हुए स्वर्गदूतों की आवाजाही शुरू हो जाए। प्रभु इस स्थान में जितने भी लोग हैं हर एक को छू लो हे पिता, चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द और बीमारियां हैं उन्हें शिफा दे दो, उन्हें चंगाई दे दो। जिनको रात को बुरे सपने आते हैं, अंधकार की शक्तियां उन्हें सताती हैं, इसी समय प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की आग उन्हें छू करके हर दुष्ट की शक्ति को उनके तन से, उनके मन से, उनके परिवार से निकल जाने के लिए आपका हस्तक्षेप दिखाई देने लगे। यस पिताजी, इसी समय आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि यहाँ बहने लगे। जहाँ कहीं जो भी दुष्ट आत्माएं लोगों को सताती है उन तमाम दुष्ट शक्तियों के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग जल पड़े। नाउ इसी समय हर अंधकार के काम जलने लगे, हर अंधकार के काम जलने लगे। दुष्टता की ताकतें इनके जीवनों से निकल के बाहर आने लगे। हर प्रकार की बदरू हैं इनके शरीरों को छोड़ना शुरू हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस इनके रास्ते पर भटकाने वाली आत्माएं जवानों को संसार के अंदर होने वाली विपरीत परिस्थितियों से आजादी दिलाइए प्यारे पिता परमेश्वर। युवा पीढ़ी को छू लीजिएगा, उनके अंदर की अनैतिकता को दूर करते हुए एक सभ्य जीवन दीजिएगा। हर प्रकार की बीमारियां शरीर, मन, आत्मा और व्यापार में जहां कहीं भी दुरात्माएं इनको गरीब बनाने का काम करती हैं, उन तमाम अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देते हैं। इनके दिल, दिमाग, परिवार, व्यापार, उनके रिश्तों से निकल के बाहर चली जाए। पिता परमेश्वर, जिससे कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलने पाए। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने इस पवित्र दिन की पहली शुरुआत में प्रभु हम एक पवित्र जीवन जीने का निर्देश दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। ये यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है।